Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज हम टर्म सेकंड का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम फ्रैक्शंस है. ओके और ये इसलिए मैंने आखिर में पढ़ा है क्योंकि बेटा आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है. आज हम इसका रिवीजन करेंगे. ओके तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना फ्रैक्शन होती क्या है. ओके सो फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, या ये भी हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन. ओके अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा और अगर हम उस ऑब्जेक्ट का कोई हिस्सा लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. सपोज बेटा आपके पास चॉकलेट है. ओके यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शेप बनाई है. आपके पास एक चॉकलेट है बेटा. ओके तो आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड किया. 2 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया. उसके बाद क्या किया आपने इस चॉकलेट को शेयर किया अपने फ्रेंड के साथ. एक हिस्सा आपने अपने फ्रेंड को दिया, एक हिस्सा खुद के लिए रखा. ओके तो वहाँ पे एक्चुअली आपने अगर देखेंगे ना वहाँ आपने अपने यूज़ क्या किया है. वहाँ पे बेटा आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली आप फ्रैक्शन यूज़ करते हैं. ओके तो वही हम वो जो वहाँ पे आप फ्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, 1/2 आपने हाफ क्या 1/2 अपने लिए रखा और 1/2 अपने फ्रेंड के लिए रखा है ना. तो वही आपने डिवाइड किया इसको 1/2 में, 1/2 खुद के लिए रखा और 1/2 जो है वो अपने फ्रेंड को दे दिया. ओके तो अगर हम जब हम एक ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना बेटा, तो जो हर एक पार्ट होता है वो 1/2 होता है उस होल का. सपोज यहाँ पे मैंने लिया, अभी आपने ये चॉकलेट लिया था, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो वो जो ये जो पार्ट्स होते हैं ना बेटा, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ईच पार्ट ऑफ दिस होल इज कॉल्ड, ये 1/2 होता है. ये भी 1/2 है बेटा, ये भी 1/2 है. ओके और जब हम इस 1/2 को अगर हम पढ़ेंगे ना, या इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम बेटा इसको ऐसे लिखते हैं 1/2, ऐसे इसको हम लिखते हैं. और पढ़ते कैसे हैं, या तो हम 1/2 इसको पढ़ते हैं या 1/2, या बेटा आप ये भी इसको बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे इक्वल पार्ट्स लिए इसको हम हाफ्स भी बोलते हैं. ओके इसी तरीके से अब अगर हम सेम हम क्या करेंगे, हम अब यही चॉकलेट जो आपने अभी लिया, सिर्फ अभी आपने ये दो एक अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, अब आपने क्या किया, अब आपने इसी चॉकलेट को शेयर किया 2 फ्रेंड्स के साथ. मीन्स आपने इसके 3 हिस्से किए इस चॉकलेट के. ओके तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन जाएगी ना बेटा, वो बन जाएगी 1/3. ओके तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल. और ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम 1/3 लिखते हैं. ओके ओके या हम इसको 1/3 भी बोलते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं हम इसको 1/3 भी हम इसको बेटा पढ़ते हैं, या 1/3 भी. ओके 1/3 भी बेटा पढ़ते हैं. ओके तो ये अगर आपने हर एक फ्रेंड को एक एक हिस्सा दिया, ये हिस्सा आपने अपने एक फ्रेंड को दिया, ये हिस्सा दूसरे फ्रेंड को, और ये हिस्सा खुद के लिए रखा. ठीक तो तब जो फ्रैक्शन वहाँ पे आएगी ना, वो आएगी 1/3. अब आपने क्या किया, अब आपने सपोज अब आपने क्या किया, आपने 2 पार्ट जो है वो खुद के लिए रखे और एक पार्ट जो है इस चॉकलेट का वो आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया. तब जो बेटा फ्रैक्शन आपको खुद के लिए आएगी, जो आपने खुद के लिए जो चॉकलेट रखा, ओके उसकी जो बेटा फ्रैक्शन आ जाएगी ना, टोटल पार्ट्स कितने थे, टोटल पार्ट्स आपने 3 किए थे इसके है ना, और खुद के लिए कितने रखे, 2 पार्ट्स खुद के लिए रखे, एक पार्ट अपने दोस्त के लिए रखा. तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना, वो आएगी 2/3, और जो आपकी दोस्त की फ्रैक्शन आ जाएगी वो आएगी 1/3. ओके इसी तरीके से बेटा अब अगर आपने इसी चॉकलेट को अब डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में. ओके हम इसको अब डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में. 1 2 3 and 4. ओके तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन जाएगी ना बेटा, वो क्या आएगी, वो आएगी 1/4. ओके
या 1/4। आपने क्या किया, आपने इस चॉकलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और आपने 4 फ्रेंड्स के साथ अभी आप ये शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगी ना, हर एक को कितना कितना मिलेगा, 4 में से एक पार्ट मिलेगा, है ना। 4 पार्ट्स टोटल की, तो जो फ्रैक्शन आएगी ना, हर एक को 1/4 मिलेगा। ओके। अब बेटा ये इसको भी हम कैसे पढ़ते हैं, इसको भी हम या तो क्या 1/4 या 1/4 पढ़ते हैं, या 1/4 भी। ओके। अब बेटा आपने क्या किया, आपने इसके 3 हिस्से, सपोज ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये आपने खुद के लिए रखा, सिर्फ एक फ्रेंड के साथ ही शेयर किया, उसको सिर्फ एक पार्ट दिया। 4 पार्ट्स किए टोटल में, लेकिन उसको एक पार्ट दिया। 3 पार्ट जो है वो खुद के लिए रखे। तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगी ना आपको खुद के लिए, वो कौन सी फ्रैक्शन आएगी, 3/4 चॉकलेट आपने अपने पास रखा, और 1/4 जो चॉकलेट है ये अपने फ्रेंड को दिया। ओके। इसी तरीके से अब अगर आपने इक्वल इक्वल सपोज दो दो पार्ट्स किए, ठीक, ये वाला पार्ट आपने अपने लिए रखा और ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आपने फ्रेंड को दिया, तो जो फ्रैक्शन आएगी ना उस टाइम बेटा वो क्या आएगी, वो आएगी उस टाइम 2/4 आपने अपने लिए भी रखा चॉकलेट, और 2/4 जो फ्रैक्शन है वो आपने 2/4 जो चॉकलेट है वो आपने अपने दोस्त को भी दिया। तो बेटा इसको हम बोलते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम हाफ्स बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ईच पार्ट जो वो होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्वार्टर रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये सुना ही होगा, है ना बेटा, वो क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा जो अब नंबर्स है ना, लाइक अभी जो नंबर्स आए यहाँ पे, क्या क्या नंबर आया, 1/2 या 1/3 या 1/4 या 2/4 या 3/4 या 2/5, ये जो नंबर्स बेटा हम यहाँ पे जो आए ना, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। और अगर हम इनको सिंबल्स में लिखेंगे ना, उनको हम फिर कैसे लिखते हैं, 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं 1/2, 1/3 को 1/3, इसी तरीके से 1/4 को 1/4, ठीक है ना। 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, 2/2 को 2/3 में ऐसे लिखते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, या ये जो जब हम इनको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, तो इन्हीं को बेटा फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस में जो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, फ्रैक्शन में सपोज अगर हम 1/2 लेंगे, ओके, ठीक, तो जो ऊपर वाला, जो टॉप पे जो नंबर होता है ये वाला, ओके, जो टॉप पे जो नंबर होता है उसको बेटा बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसको डिवाइड करके होता है एक लाइन से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। और जो बॉटम में जो नंबर होता है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, गॉट इट। जो टॉप पे जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो बॉटम में जो होता है जो नंबर, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो बेटा डिनोमिनेटर में होता है ना, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद न्यूमरेटर डिपेंड करता है कि हमें क्या दिखाना होगा, ओके, वो न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा। मैंने जैसे कि आपको बताया ये चैप्टर हमने किया है, ये हमने पढ़ा है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे, तो इसलिए बुक पे लिख के ही है सारा कुछ। ओके, सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 7A, रिंग यस फॉर इक्वल पार्ट्स एंड नो फॉर अनइक्वल पार्ट्स। जो इक्वल पार्ट्स होंगे उनको हमें रिंग करना है यस में, और जो अनइक्वल होंगे उनको नो पे। लाइक अगर पहला पार्ट यहाँ पे बेटा देखेंगे ना, इसको डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट्स में, तो हमें किसको रिंग करना है, यस को। अगर बी पार्ट देखेंगे तो इसको डिवाइड नहीं किया गया है इक्वली, है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको किसको आएगा, नो को। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज में।
राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स की हमें फ्रैक्शन लिखनी है। ओके मैंने पहले ही अभी आपको बताया जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स लिखते हैं और न्यूमरेटर पे हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या दिखाना होगा। ओके लाइक यहाँ पे हमें शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन दिखानी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हैं यहाँ पे इसने लिखा है 2 ग्रीन पार्ट्स एंड इक्वल पार्ट्स इन ऑल। यहाँ पे ग्रीन तो नहीं है, पिंक कलर है यहाँ पे। लाइक अभी बी पार्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। ओके तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे ना 1 2 3 4, तो वही मैंने डिनोमिनेटर में 4 लिखा है यहाँ पे। और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 है, तो जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी 1/4। इसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट चेक करेंगे, ई पार्ट यहाँ पे करके नहीं है तो मैं आपको यही वाला दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो वही यहाँ पे 4 लिख के हैं। और शेडेड पार्ट्स अगर हम देखेंगे शेडेड कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना बेटा दैट इज 3/4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड 4 डिफरेंट वेज टू पुट दीज रेक्टेंगल्स इनटू हाउस। हमें 4 तरीके दिखाने हैं, इन 4 डिफरेंट तरीकों से हमें ये दिखाना है किसको, इन रेक्टेंगल्स को हाउस में डिवाइड करना, मीन्स इसके इक्वल 2 पार्ट्स करने हैं। ओके लाइक पहली जो लाइन है वो मैंने बीच में यहाँ पे डाली है तो इक्वल इक्वल पार्ट्स आ गए हैं। दूसरी जो लाइन है वो ऐसे डायगोनल में मैंने डाली है। ओके तो इसमें भी अगर ये और ये पार्ट देखें ये इक्वल है। तीसरा जो यहाँ पे मैंने लाइन डाली है ना, ऐसे भी मैंने हाउस को दिखाया है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी डायगोनल में मैंने लाइन यहाँ पे डाली है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, हमने बीच में ओके ऐसे हमने एक लाइन डाली है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके यहाँ पे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इसी तरीके से अगर बी पार्ट देखेंगे, फाइंड 4 डिफरेंट वेज टू पुट दिस स्क्वायर्स इनटू क्वार्टर्स। इसलिए मैं ये तेज तेज पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया है। ओके सो इसलिए मैं ये तेज तेज ये क्वेश्चंस कर रही हूँ। यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीक़ों से हमें स्क्वायर्स को किसमें क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। ओके लाइक पहला तरीका जो यहाँ पे मैंने किया है, ऐसे मैंने एक लाइन डाली है, बीच में एक लाइन और 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सॉरी। इसी तरीके से अगर इस वाले को देखेंगे तो इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे मैंने डाली है। ओके तो यहाँ पे भी ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल लाइन्स डाली है। ओके तो यहाँ पे भी इसको क्या है, ये भी यहाँ पे क्वार्टर्स में है, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने डायगोनल में बेटा लाइन्स डाली है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और ये हमने इसको क्वार्टर्स में दिखाया है। मैंने पहले ही कहा कि जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो वो क्या, ईच पार्ट जो होता है वो हाव, हम इसको हाव बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हम क्वार्टर बोलते हैं। ओके 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हमें क्या करना है, टिक मार्क द शेप्स वायर 1/2 इज रेड। जहाँ जहाँ पे 1/2 रेड है ना, वहाँ वहाँ हमें टिक मारनी है। ओके टिक लगानी है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, फ्रैक्शन में ज़रूरी है कि हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ओके यहाँ पे इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। सेकंड पार्ट अगर देखेंगे, इसमें भी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है तो इसको भी क्रॉस आएगा। अगर बेटा थर्ड पार्ट चेक करेंगे ना तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इक्वली, तो इसको बेटा टिक आएगी। इसी तरीके से अगर इस पार्ट को देखेंगे, इसको भी इक्वली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, तो इसको भी क्या आएगी, टिक आएगी। नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 है तो वही 2 आएगा। एक शेडेड पोर्शन है रेड कलर का है तो वही 1/2 की फ्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पे। ओके बी पार्ट इसका देखते हैं, कलर 1/2 को हमें कलर करना है। लाइक एक पार्ट को हमें कलर करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ नहीं किया है तो यहाँ करेंगे।
एक पार्ट को कलर करना है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं, एक पार्ट को कलर करना है तो वही 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिक मार्क द शेप्स वेयर 1/3 इज ब्लू। अब यहाँ पे हमें उन शेप्स को टिक लगानी है जहाँ पे 1/3 क्या ब्लू होगी। ओके, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, एक पार्ट को ये एक तो इक्वल है, दूसरा एक पार्ट को शेड करके हैं, 1/3 को यहाँ पे शेड करके हैं, तो यहाँ पे टिक आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देखेंगे 1 2 3, और 3 में से एक पार्ट को कलर करके हैं तो दैट मीन्स ये भी 1/3 है। ओके, इसको भी टिक आएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, एक को कलर करके हैं, सो ये भी कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे 1/3, तो इसको भी क्या आएगा यहाँ पे टिक बेटा। इसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं, 2 में से एक को करके दैट मीन्स 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन हमें क्या दिखानी है 1/3, तो मीन्स इसको क्या आएगा, इसको क्रॉस। ओके, बी पार्ट इसका चेक करते हैं। टिक मार्क द शेप्स वेयर 2/3 इज ब्लू। यहाँ पे अब उन शेप्स को टिक लगानी है जिनका क्या 2/3 क्या होगा, ब्लू होगा। ओके, यहाँ पे पहला पार्ट अगर चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, लेकिन सिर्फ एक को शेड करके हैं, तो फ्रैक्शन जो आएगी वो आएगी 1/3 शेडेड पार्ट्स की, तो यहाँ पे इसको टिक नहीं आएगी। दूसरा पार्ट अगर चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, और 3 में से 2 को कलर करके एक को नहीं, सो जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना बेटा यहाँ पे वो क्या आएगी 2/3, तो मीन्स ये 2/3 है, यहाँ पे 2/3 जो है वो ब्लू है, तो इसको क्या आएगी यहाँ पे टिक। अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे है 3 पार्ट्स 1 2 3, और उसमें से 2 पार्ट्स को शेड भी करके, लेकिन यहाँ पे अगर हम बेटा देखेंगे ना, यहाँ पे इसको क्या इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करती हैं कौन सी फ्रैक्शन 2/3, तो इसको क्या आएगा क्रॉस। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। ओके, सो इसी तरीके से अगर इसका सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट इज कलर टू शो 1/3 इज रेड एंड 2/3 इन ब्लू। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 कलर्स लेने हैं, ब्लू कलर लेना है और रेड कलर लेना है। ओके, जो 1/3 है 1/3 को हमें रेड में दिखाना है, और जो 2/3 है उसको हमें ब्लू में दिखाना है। ओके, लाइक यहाँ पे मैं ये आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। अगर हम बेटा इसका पहला पार्ट चेक करेंगे ना, ऐसे शेप बनाई गई है, इक्वल यहाँ पे नहीं बना। ओके, ऐसे सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया। तो हमें क्या करना है, हमें 1/3 को रेड में दिखाना है, और जो 2/3 है उसको ब्लू में दिखाना है। तो अभी मेरे पास रेड कलर नहीं है, लेकिन मैं ये वाला कलर एज ए रेड कलर यूज़ करूँगी। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ गई ना, अभी बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, वो कितने हैं 3 हैं, तो वही हम डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे, और जो यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगी वो क्या आएगी 1/3 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इसको किस में, रेड कलर में। ठीक, अब अगर इसी को हमें ब्लू में कौन सी फ्रैक्शन दिखानी है 2/3। ओके, तो हमें इन दो को हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर। मेरे पास अभी ब्लू पेन नहीं है तो मैं ब्लैक से ही कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो आप फ्रैक्शन आ जाएगी ना, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और जो ब्लू कलर के शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो आएगी 2/3, और ये जो 2/3 ये कौन सी फ्रैक्शन है, ब्लू कलर की। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपने करना है बेटा। ओके।